Start with the greatest name of Allah, correct all in words who convert day into night and night into day. Today we'll discuss about eukaryotes and prokaryote cells. किसके बारे में बात करेंगे? यूकोरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में कि यूकोरियोट सेल कौन से होती हैं और प्रोकैरियोट सेल। तो सबसे पहले देखिए यूकोरियोट्स के देखते हैं। यूकोरियोट सेल देखिए, जो यूकोरियोट सेल है ना, यूकोरियोट्स का मीनिंग क्या है? यूकोरियोट ये हमारे पास दो वर्ड से बने। कितने वर्ड से? दो वर्ड से, याद रखना है। एक है हमारे पास यू, दूसरा है कोरियन। ओके, यू का मीनिंग क्या है? से देखिए यू, दूसरा है क्या बोला? कोरियन। ओके, तो यू का मीनिंग क्या है? वेल और ट्रोली। क्या बोला? वेल और ट्रोली। और कोरियन का मीनिंग हमारे पास क्या है? कर्नल और न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। कोरियन का मीनिंग हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस और कर्नल। याद रखने और से देखिए कि यू का मतलब क्या है? ट्रोली। ट्रोली का मीनिंग क्या होती है? हकीकी तौर पर एक चीज हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोली कहते हैं। और देखिए फिर इस तरह कोरियन का मीनिंग क्या है? ये कर्नल और या क्या बोला? न्यूक्लियस को कहते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस आप जानते होंगे कि सेल्स के अंदर हमारे पास ये एक सेल्स होगा मिसाल के तौर पर, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या चीज? न्यूक्लियस। ओके, ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो बाकी खाली है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये तो प्रोकैरियोट सेल हर वो सेल है, गौर से देखिए, जिसमें हकीकी प्रॉपर क्या हो? न्यूक्लियस मौजूद हो गया। गौर से देखिए, ये तो इनकी लफ्जी माना हुआ कि यूकोरियोट सेल हर वो सेल है जिसमें हमारे पास ट्रोडी न्यूक्लियस हो। ओके, लेकिन इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। गौर से देखिए कि ऑर्गेनिज्म विच सेल have a membrane bonding to nucleus is called eukaryote cells. Okay, देखिए, ऑर्गेनिज्म विच सेल have a membrane bonding to nucleus, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ उसका क्या हो? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? एक बाउंड्री है, सेल के जैसे बाउंड्री है। इस कॉल्ड यूकोरियोट्स। वो क्या कहलाते हैं? यूकोरियोट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास मोहतरम एक सेल है। ये एक सेल है। और देखिए, तो इस सेल्स में हमारे पास ये है एक आउटर बाउंड्री, क्या? जिसको हम कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर इस तरह सेल्स में बीच में कंट्रोलर होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है मुहतरम? न्यूक्लियस, याद रखना है। ओके, न्यूक्लियस है। ओके, फिर इस तरह ये मुहतरम आपके पास क्या है? साइटोप्लाज्म है, जो खाली क्या है? साइटोप्लाज्म है। ओके, साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहां देखिए, तो जिस सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस की अलग सी बाउंड्री हो, क्या हो? अलग सी, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकोरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकोरियोट्स कहते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक सेल न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग चीजें पाई जाती है। एक इसके अंदर होती है डीएनए होती है। क्या होती है? डीएनए। इस तरह इसके अंदर आरएनए भी होती है। सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें इसके अंदर। तकरीबन इसकी 90% न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? डीएनए होती है। डीएनए तो जाते हो ना जी, हाँ भाई। देखिए, और आरएनए हमारे पास क्या है? वो भी कितना परसेंट होती है इसके अंदर? 10% होती है। बाकी जो 90% है वो साइटोप्लाज्म में होती है। और इसका डीएनए जो बाकी 10% है वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ देखिए, तो इस डीएनए और आरएनए को बांधने के लिए एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये दिखाई दे रहा हो कि ये नहीं, ये जो गोल है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या चीज? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब आपको मैंने बताया कि क्या? एक बाउंड्री को कहा जाते हैं। तो जो सेल्स की हर वो सेल गौर से देखिए जिसमें न्यूक्लियस बाउंड्री हो, न्यूक्लियस की अलग से मेम्ब्रेन हो, उसे हम क्या कहेंगे? यूकोरियोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यूकोरियोट्स कहेंगे। यहां तक हो गया। और देखिए, मिसाल के तौर पर एग्जांपल क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बाउंड्री है? वो है मुहतरम क्या बोला? प्लांट। ओके, एग्जांपल याद रखनी। प्लांट, प्लांट जानते हो ना? प्लांट्स में हमारे पास क्या होती है? प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। ओके, दूसरा मुहतरम हमारे पास क्या बना है? सेकंड, एनिमल्स। हमारी जो सेल्स है उसमें क्या होती है? न्यूक्लियस बाउंड्रीज होती है। ओके,
तो यहाँ तक शायद आप यूकेरियोटिक्स समझ चुके होंगे कि यूकेरियोटिक्स हमारे पास वो सेल्स है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस बाउंड्री हो अलग से, उसे हम क्या कहते हैं, यूकेरियोट्स कहते हैं। ओके, फिर इसका दूसरा हमारे पास है मोहतरम प्रोकैरियोट्स। क्या चीज? प्रोकैरियोट्स। याद रखना है, यहाँ देखिए प्रोकैरियोट्स हमारे पास किस बला का नाम है, याद रख देते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स के हमारे पास ये भी वही सेम है कि दो वर्ड से बने, कितने? दो, याद रखना है। ओके, एक है हमारे पास प्रो, दूसरा है कोरियन। ओके, एक है क्या बना? प्रो, दूसरा है क्या बना? वही कोरियन। ओके, क्योंकि देखिए प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स सिर्फ यू बद चेंज और यहाँ पे प्रो, बाकी वही कहानी है। देखो इस यू और प्रो से आपको इसकी पता चल जाएगा कि हमारे पास ये कौन सा सेल्स है, प्रोकैरियोट्स। ओके, तो प्रो का मीनिंग हमारे पास होते हैं क्या? बिफोर। बिफोर का मीनिंग पहले वाला जो भी हो। देखिए बिफोर शायद आप जानते होंगे किसको कहा जाते हैं, पहले वाले। ओके, दूसरा हमारे पास है कोरियन, उसका वही सेम मीनिंग है, क्या बोला? क्या? कर्नल्स एंड न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ देखिए सिंपल से वर्ड्स में है कि जिस सेल्स में हमारे पास क्या हो, न्यूक्लियस हो, लेकिन वो कौन सा हो? बिफोर वाला हो, पुराना हो, तो उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स सेल्स कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो इनके लफ्जी माना यही है कि जिस सेल्स में हमारे पास क्या ना हो, प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट सेल्स कहेंगे। लेकिन इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, गौर से देखिए, ऑर्गेनिज्म विच सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ओके, देखिए ऑर्गेनिज्म विच सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। हर वो सेल, गौर से देखिए, जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसके साथ नहीं जोड़ा हो? न्यूक्लियस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हर वो, गौर से देखिए, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, मतलब वो न्यूक्लियस हो जिसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या बोला? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। गौर से देखिए, तो इसकी सिंपल से मानेंगे यही है कि जिस सेल्स में हमारे पास अलग से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। फिर इसके एग्जांपल क्या है, कौन सी चीज हमारे पास प्रोकैरियोट हो सकते हैं? नंबर 1, इनकी एग्जांपल हमारे पास है मोहतरम, क्या बोला? बैक्टीरिया, जानते हो बैक्टीरिया। ओके, एंड सेकंड हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये दोनों एग्जांपल है किसके? प्रोकैरियोट्स के। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास क्या है? यूकेरियोट्स के। तो यहाँ तक हमारे पास यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स शायद आप समझ चुके होंगे जी। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।